चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। बंध बंध में है और सत्ता सत्ता में है। कर्मों का बंध कर्मों के बंध में है, कर्म की सत्ता कर्म की सत्ता में है। ऋणानुबंध ऋणानुबंध में है, चैतन्य सत्ता चैतन्य सत्ता में है। ऐसी में ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान मात्र हो। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी जिस ज्ञान का जानना जानना मलिन नहीं होता, ऐसा निर्मल ज्ञान जिस ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, जानने में आता है, यह ज्ञान ही तो है जो अभिज्ञान को जानता है। वर्तमान का ज्ञान का प्रकट अंश ही तो ज्ञान स्वरूप को पहचानता है। एक अंश में पूरा अंश ही ग्रहण होता है, फिर भी वह अंश ही अपने त्रिकाल अस्तित्व को छोड़ता न होने से वह अंशी जो सत्ता स्वरूप है, वह पर्याय में आता नहीं है, पर्याय में मिलता नहीं है। इसलिए परज्ञेय में तो मैं जाता नहीं हूं, इंद्रियों में मैं जाता नहीं हूं, विकल्पों में मैं जाता नहीं हूं, और इंद्रिय विकल्प के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी मैं जाता नहीं हूं। इसलिए मेरा कोई बंधन नहीं है, मेरा कोई संसार नहीं है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यही मैं हूं। जो आता है और जो जाता है, उसका ज्ञान भी स्वरूप के भीतर नहीं है। वह दृष्टि भी परोन्मुखी दृष्टि होने से अंतस्तत्व से उसका नाता नहीं जुड़ पाता। अंतर में चैतन्य स्वरूप से वह पर्याय भी अभेद निर्विकल्प नहीं हो पाती। क्योंकि उसका स्वभाव ही है बाहर की वस्तु को जानना देखना। और जिसका स्वभाव हो
बाहर की वस्तु को जानना देखना, वह अपने को कैसे देखे, क्योंकि उसके स्वभाव में ही वह है कि बाहर का देखे। क्षयोपशम ज्ञान ऐसा ही है जो बाहर के जगत के पदार्थों को जानता है, और जिसका स्वभाव ऐसा है जो बहिर्मुखी है, जिसका ध्यान ही परायों की ओर है, जो उत्पन्न ही होता है पर को जानने के लिए, और जो पर को जानने के लिए उत्पन्न होता हो वह कभी स्व को जान नहीं सकता। ये जो आंखें खुलती है, ये आंखें जगत को देखने के लिए खुलती है, क्योंकि ये बहिर्मुख होकर के बाहर की ओर खुलती है। ऐसी जो ये आंख जो बाहर की ओर खुलती है, बाहर के पदार्थों को देखने के लिए खुलती है, यह आंखें अपने को नहीं देख पाती, क्योंकि आंखों का स्वभाव ही है बाहर जो है उसे देखना। आंखों से आंखों को नहीं देख सकते। ये जो क्षयोपशम ज्ञान ऐसा ही है। इस प्रकार से क्षयोपशम ज्ञान से दृष्टि हटा करके नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आंखों से दृष्टि हटा करके यदि अंतर्मुख दृष्टि हो जाए तो आंख को फोड़े बिना भी अपने में रहा जा सकता है। क्षयोपशम ज्ञान का नाश नहीं करना है। सिर्फ जब अंतर्मुखी जो ज्ञान, वह जो ज्ञान से जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ऐसा जो निर्विकल्प यह प्रमाण है, वह निर्विकल्प प्रमाण यही चैतन्य परमात्मा हो, तब फिर यहां पर कोई भी मेरा मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। तब इंद्रिया भी शत्रु नहीं रही, तब क्षयोपशम ज्ञान भी शत्रु नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञान का क्षय करने नहीं जाता। इसलिए ज्ञानी विकल्प को नष्ट करने नहीं जाता। ये तो अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में समझाने के लिए ऐसी लड़ाकू भाषा का उपयोग किया है कि परमात्मा कौन है, कि वे अरिहंत है। अरि तो शत्रु का नाम है। शत्रु का नाश करे वे अरिहंत है। जो नष्ट करने जाते हैं वे अरिहंत नहीं है। जो सत्ता स्वरूप में विराजमान हो गए हैं वे परमात्मा है। मगर अरिहंत शब्द ही अभी ऐसा हो गया कि अरिहंत का ही दूसरा नाम परमात्मा हो गया। न परमात्मा के बारे में इस प्रकार की ही धारणा हो गई कि जो कुछ नष्ट करने जाता है वह परमात्मा है। नष्ट करने की बात छोड़ो, यह भी तो कहा जा सकता था कि जहां सृजन होता है, जहां केवल ज्ञान का सृजन होता है, जहां अनंत चतुष्टय का सृजन होता है, मगर यह भाषा भी ऐसी ही है। ब्रह्मा करता है, विष्णु रक्षक है, और महेश नष्ट करता है, नाशक है। उन्होंने पृथ्वी का, उन्होंने जग का नाश करने वाला महेश को कहा, और यहां पर जग का नाश करने वाला नहीं, कर्मों का नाश करने वाला अरिहंत है। सत्य यह है कि परमात्मा न तो जगत को नाश करता है, न तो विकार को नाश करता है। अंतर में ही अंतर में अनुभव करें। जब तक नष्ट करने का भाव पैदा होता है तब तक उस भाव के काल में वहां तो विकल्प 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 है, वह निर्विकल्प हो ही नहीं पाता। इसलिए अरिहंत पद जो है शत्रुओं को नष्ट करे। मगर शत्रु है कौन? जिनसे दुख होता है वे शत्रु है, जिनसे आनंद मिलता है वह मित्र है। लोक में तो यही भाषा है कि ये मेरा मित्र है क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता है, ये मेरा शत्रु है क्योंकि उससे मुझे दुख मिलता है।
अब जो मोह का भाव है वह मोह का भाव, उससे दुख मिलता है। जो राग का भाव है, एक है मित्र और मित्र के प्रति होने वाला राग, मगर वो मित्र के जाते समय वह राग दुखी करता है ना। तो ये पहले से जब माना था कि जो सुखी करे वह मित्र, दुखी करे वह शत्रु। तो वह जो राग है वह राग तो दुखी करता है ना, वह राग तो सताता है ना, तो वह राग ही हो गया शत्रु। राग को शत्रु कहा, और ऐसे शत्रु को जिसने जीत लिया है वे अरिहंत है। इसलिए अरिहंत भगवान वितरागी है। वितरागी माने राग को जीत लेना। राग जिसमें था अब वह बीत गया है। अरागी नहीं कहा, वीतरागी कहा। अरागी का अर्थ तो राग था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। तीनों काल में राग नहीं है। मगर वितरागी कहकर के तीनों काल में राग नहीं है ऐसा नहीं, राग कभी तो था मगर अब वह बीत गया है। वीतरागी पर्याय की दृष्टि से परमात्मा को कहते हैं, अरागी द्रव्य की दृष्टि से परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में कभी राग था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। इसलिए वितरागी और अरागी पर्याय और द्रव्य इन दोनों का भेद। मगर स्वरूप का जब आश्रय लेता है तब न तो वितरागी का आश्रय लेता है न तो अरागी का आश्रय लेता है, क्योंकि वितरागी के लक्ष्य से भी ये विकल्प उठता है कि राग बीत गया। अरागी के लक्ष्य से ये विकल्प उत्पन्न होता है कि राग तीनों काल में था ही नहीं। और स्वरूप की जब दृष्टि जगती है तब राग को बीच में लाता ही नहीं है। इसलिए जब ध्यान में जाता है तब न वितरागी के न अरागी के, ध्यान में जब जाता है तब न्यायक देव ही रहता है, न्यायक भाव ही रहता है। क्योंकि अपनी अनुभूति के लिए पराये का विकल्प आता ही नहीं। जब ज्योति को हाथ लगा है तब बिना धुए की ये ज्योति, ऐसा विकल्प कहां आता है। सिर्फ इतना, अग्नि की उष्णता की अनुभूति, ऐसे एक समय की अनुभूति, ये न्यायक की अनुभूति। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जहां राग न तो था न तो है न तो होगा, ऐसा विकल्प भी जब पैदा होता है तो वह विकल्प भी अनुभूति का घातक बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के चिंतन से भी मुक्त होकर के कि मैं राग वाला नहीं हूं, मैं द्वेष वाला नहीं हूं, अब बहुत हो चुका मैं। अंतर में यदि चैतन्य तत्व की स्पर्शना भगवान करनी है, अंतर में स्वरूप का दर्शन करना है, तो वहां पर वह मैं नहीं हूं, वो नास्ति से अस्ति में आना होगा। इसलिए तो आत्मा है यहां से शुरुआत की। कौन नहीं हूं इसकी बात ही नहीं की। यद्यपि यह सत्य है कि जो नहीं हूं उसका विचार किया, मगर अब कब तक वो करते रहे ये मैं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, क्योंकि नहीं होने में तो अनंत 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 वस्तुएं हैं। इसलिए एक में से तो दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा कि मैं घर नहीं हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं। ये बहुत सी बातें आएगी। तो ये मत कर मत कर मत कर कहेंगे तो तू ऐसा कुछ कर लेगा जो नहीं करने जैसा है। इसलिए ये कहा कि तू क्या तुझे करना है कि ये काम तू कर। तो इस कमरे में मत जाना, इस कमरे में मत जाना, इस कमरे में मत जाना, तो सब कमरे बताए। तो वो ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां नहीं जाना था। इसलिए कहा कि तू इस कमरे में बैठा रहे, तो फिर ऑटोमेटिक ही दूसरे कमरे से वह ऑटोमेटिक ही छूट गया। इसलिए ज्ञान का ही अनुभव, ऐसा जो ज्ञानी जिसका जीवन ही ज्ञानमयी है, केवल ज्ञानमयी जिसका जीवन है, ऐसा कभी लगता है केवल ही भगवान को नींद नहीं आती। वहां पर ये दोष है, निद्रा 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 प्रचला, ये सब दोष है। वो केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में, वहां केवल ही परमात्मा को नींद नहीं आती। वहां 24 घंटे वहां पर जो केवल ज्ञान है, ऐसे ही यहां पर
निरंतर ज्ञान जो जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, ऐसा ही निरंतर चिंतन चलता हो, तब वो रात को आंख भी न खुलती हो, आंख खुलने से पहले ही अंदर में आंख चिपक करके रहती हो। रात को देरी से ऐसे जगह हो, चिपक करके आंखें रहती हो, ऐसा हो, खुलती ही नहीं है आंखें। इतनी गहरी नींद, शरीर का काम करता है ना। अब हमें तो अभी नींद गहरी आती है नहीं, मगर जब वो आंखें खुलती नहीं है, तब ऐसा ही कि ये चिकनापन आंख में ऐसा लगता है कि ये क्यों अभी खुलती नहीं है। मगर उस चिकनेपन को जानने वाली जो इंद्रिय, उस इंद्रिय को जानने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान के पीछे ये जो ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है, वहां आंख ये चिपकी है, खुल नहीं पा रही है, वो विकल्प चला जाता है। रात को भी आंख खुलने से पहले ही उसकी चिंतन की धारा ऐसे प्रकार से जैसे ही भाव आए, यही निरंतर धारा चलती रहे। ये 24 घंटे अंतर में जागृति 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 रहे, इसका ये धर्म है भगवान। ये कौन मित्र है और कौन शत्रु है, इसके बारे में ये बताया कि ये कोई भी परद्रव्य जिससे मुझे दुख होता है, उसको मैं मित्र नहीं कहता, वो शत्रु है। ये व्यवहार की भाषा है, ये सब शत्रु है। और शत्रु से बचने के लिए ऐसे किला कैसे करते हैं, राजा वो किला बनाते हैं, ऐसे ही तो भेद ज्ञान का किला बना दे। भेद ज्ञान के किले से उस शत्रु के प्रति अब जो ये राग द्वेष के भाव, यही शत्रु उन शत्रुओं को देखना तक बंद कर दे, देखता भी नहीं है, देखता नहीं है, नहीं उसकी रुचि ही नहीं रहती। ऐसा उसके पीछे पीछे का मतलब वो ज्ञान की जागृति है ना, उस ज्ञान की जागृति, उस जागृति में ही त्रिकाल ज्ञान चैतन्य परमात्मा, ये जो त्रिकाल वह भाव ग्रहण हुआ। जैसे ही थोड़ा होश आया, वो त्रिकाल ऐसा ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, वहां पर वो भाव ही नहीं कि मैं इन परज्ञेयों को जानता हूं, परज्ञेयों को जानता हूं हर एक स्थिति में हो। ये तो सुबह आंख खुलते ही ये भाव, शरीर भी अकड़ जाए, उठ नहीं पाए, पैर में ऐसा दर्द होने लगे, ये बुढ़ापे में सब होगा। क्योंकि ये धर्म तो 24 घंटे का, ये धर्म तो जन्म से मरण तक का, ये धर्म तो अनंत काल तक का है ना भगवान। इसलिए प्रत्येक क्रिया में वो स्व अनुसंधान जो है, वो सदा काल जुड़ा रहता है। इसलिए कोई यहां मेरा मित्र नहीं है, कोई यहां मेरा शत्रु नहीं है, न राग न द्वेष, क्योंकि ज्ञान है, उस ज्ञान को ही शत्रु कह दिया है। भगवान जो है ना, वो भगवान उस ज्ञान को शत्रु कहते हैं, वो क्षयोपशम ज्ञान उसको शत्रु कह दिया। इसलिए वो जितेंद्रिय शब्द क्यों उपयोग किया? 31वीं गाथा, 32वीं गाथा, 33वीं गाथा में वो जितेंद्रिय शब्द का उपयोग किया, इसलिए क्योंकि वो इंद्रिय को जीतना, वो भावेंद्रिय को जीतना, क्षयोपशम ज्ञान माने भावेंद्रिय, वो भावेंद्रिय को जीता है, इस वजह से वो जितेंद्रिय। वो तो चौथे गुण स्थान की बात कर दी, वो तो केवली परमात्मा को तो हो ही गया जब चौथे में वो आ गई दशा। तो जीतेंद्रिय, वो इंद्रियों को जीत लिया। जीतना तो शत्रु को होता है ना, मगर यहां पर रस नहीं रहता जब ये स्वरूप समझ में आए। यहां कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। इसलिए जिसका वियोग होता है उसमें ज्ञानी की ये डेफिनेशन, जिससे दुख होता है, दुख का निमित्त भी बनता है न, तो बस वो शत्रु में निमित्त बना, वो शत्रुता में निमित्त बना। कांच का गिलास इतना सुंदर था और इतना अच्छा गिलास था कि गिरा और फूटा, ये अरे कितना अच्छा था, अच्छा नहीं, वो इतना बुरा है कि मुझे दुखी करता है न। ऐसे जो मुझे दुखी करता है बस वो मेरा शत्रु है, उससे मैं मित्रता नहीं करता, उससे नाता नहीं जोड़ता। तो जो यहां पर जो जो वस्तु, ये तो गिलास की बात,
यहां पर माँ बाप है, वो माँ बाप मर गए, और माँ बाप के मरते समय बेटा रोता हो तो वो माँ बाप की याद में रोता है, तो दुखी हो रहा है ना। कि कौन थे वो माँ बाप? वो माँ बाप तेरे शत्रु है, क्योंकि जो दुखी करे वो शत्रु है, जो दुखी न करे वो मित्र है। इसलिए जितने भी प्रियजन कहते हैं, ये प्रियजन मित्र नहीं है, ये सब प्रियजन शत्रु है। जो दुखी करे वह शत्रु, और दुखी न करे, सुखी करे वह मित्र। मित्र, ये चैतन्य परमात्मा जो है, जिसके आश्रय से दुख नहीं होता, यही परम मित्र है, यही परम मित्र है। इसलिए कृपालु देव जो कहते हैं, परम मित्र का योग ऐसा पाया, जब वन विहारी मुनि भावलिंगी संत ऐसी दशा कि वहां क्या हो गया है, वो इतने आनंद में क्यों है? कि परम मित्र मिल गया। परम मित्र माने कौन? कि जहां से अनंत सुख उछलता है, ऐसा भगवान आत्मा वहां और कोई दूसरा है ही नहीं। वहां केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान परम मित्र है। अरिहंत माने कौन? शत्रु को जीत लिया, क्षयोपशम ज्ञान को जीत लिया, और रहा कौन? कि केवल ज्ञान रहा, यह परम मित्र हो गया। ऐसा इसका भाव है। ये जो आत्मानुशासन, आत्मानुशासन को समझना है, आज उसकी गाथा है आत्मानुशासन की। ये भी बहुत सरल भाषा में लिखा गया। आचार्य गुणभद्र देव, उनका ये शास्त्र है, 184 नंबर की गाथा है। बहुत कठिन शब्द का उपयोग इसमें नहीं किया, सीधा सा इतना है कि भाई, यहां पर तेरा मित्र और शत्रु जो राग और द्वेष जिनमें होते हैं, वहां पर जिन जिन विषयों से राग द्वेष होते हैं, वे सब मेरे शत्रु है। जहां से वितरागता प्रकट होती है वही मित्र है। देखो, मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु है। जो जीव मोहरूपी फोड़े को शुद्ध नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें मृत हुए कुटुंबियों के प्रति भी शोक नहीं करना चाहिए। यह बात कहते हैं आगामी छंद में। सूरद सुखयन्तः स्युर दुखयन्तो यदि द्विष सूरदो अपि कथम शोच्या द्वेषो दुखयितुं मृता। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु मरकर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। जो शत्रु हुए उनका शोक क्या। वास्तव में कोई मित्र शत्रु नहीं है, मगर फिर भी ये कहने की जो भाषा है, ये शैली है, उस शैली को समझना। जो अपने को सुखी करे वह मित्र होता है, जो अपने को दुखी करे वह शत्रु होता है। इसलिए जो मित्र होते हुए भी मरकर हमें दुखी कर रहे हैं, वे तो हमारे शत्रु हुए। ये दुखी करते हैं, ऐसी याद आती है, फोटो को देखते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं, सिर पटकते हैं। वो जो गया वो मित्र होता तो इतना तड़पना क्यों होता। मित्र नहीं है, वो शत्रु है। अतः शोक करने योग्य नहीं। यहां पर राग न करने का उपदेश है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये नहीं है कि वो तेरे शत्रु है तो आज से तू उनके प्रति द्वेष चालू कर दे, नहीं तो और खतरनाक हुआ। जो द्वेष पहले छूट जाता है और राग बाद में छूटता है। जो आनंद का घात करता है उसमें उपादेय बुद्धि और सुख बुद्धि
ये सुख बुद्धि छूटे, ये आनंद का घात करता है। इतना 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 चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, ये जो आनंद का घात करता है वही मेरा शत्रु है, वही मेरा शत्रु है। वो शत्रु जो है, वो शत्रु का विकल्प जब आया, उसके लिए उसके प्रति कोई विरोध नहीं करना है। वो जो विकार का भाव है, उस विकार के भाव को वहां पर जो अंतर की चैतन्य स्वरूप की अनुभूति ऐसी हो, गुणभद्रा आचार्य ने ये लिखा सो लिखा, उसको रख दे एक और, अब उसको बंद करके रख दे। ये समझ लिया कि भाई वो मित्र नहीं है, वो दुखी करने वाला है, उसमें तो राग मत कर। मगर अब अंतर की चैतन्य की ज्ञान की कलियों को जब तू देखे, तब तुझे एक भी कांटे के प्रति द्वेष नहीं होगा। जैसे गुलाब को कोई कहे तुझे खिलने में कितनी तकलीफ होती है, कांटे के साथ में कुछ नहीं होती तकलीफ। कमल को कोई कहे कि तुझे कीचड़ में खिलने में कितनी तकलीफ होती है, बता तू, तेरे उसके ऊपर निबंध लिख। ये कुछ भी नहीं, वो बोलता नहीं है, उसका खिले रहना बस। ऐसे ही तू शत्रु मित्र की बात ही छोड़ करके जो ज्ञान सदा खिला हुआ है, उसी ज्ञान का अनुभव कर तो निर्विकल्प होगा, वरना तो विकल्प चलेगा। वो मेरा मित्र, वो मेरा शत्रु, वो आया वो गया, वो तो मुझे दुखी करके गया, वही दुखी सुखी की बात ही छोड़ दे। मोह बहुत सताता है, ऐसा हो। ये कांटे हैं, वो कांटे बहुत सताते हैं, मगर कांटे सताते हैं, वो किसको सताते हैं? वो फूल को पकड़ने जो जाता है उसको कांटे सताते हैं, फूल को कांटे नहीं सताते। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जिसको विकल्प नहीं सताता, मगर चैतन्य को पकड़ू ऐसा भाव मुझे सताता है, वो कांटा सताता है। कांटा सताता है उसको जो फूल को पकड़ने जाए, फूल तो खिलता ही रहता है। ऐसा है भगवान। वो विकल्प जो है, वो विकल्प सताता है। अंतर में ज्ञान की अनुभूति, चैतन्य परमात्मा इंद्रियों से, अब कहीं पर भी कोई भी, इसलिए तो विकल्पों में, ज्ञेयों में, इंद्रियों में ऐसा द्वेष ही नहीं होता, ऐसा द्वेष ही नहीं होता। ओ हो, ऐसा ही चैतन्य 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 परमात्मा, कोई भी इंद्रियों के विषयों में द्वेष नहीं। ऐसा कोई भी भगवान भगवान की भक्ति करे, अभी तो खाली आंगी करने वाले भगवान देख लिए, अरे ये भगवान का ऊपर कितना उपसर्ग है सब, और लगता है कि मैं कितना धार्मिक हो गया हूँ कि देख नहीं पाता हूँ। यहाँ तो कहते विकल्प, जो भगवान आत्मा को पकड़ लूँ ऐसा विकल्प, भगवान आत्मा को पकड़ लूँ ऐसा विकल्प, उस विकल्प में रस नहीं लेता। जिस ज्ञान से भगवान आत्मा अभी जानने में आया है, जिस ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में आया है, उस ज्ञान के मरने की तैयारी जिसको होती है, उसे न्यायक का दर्शन होता है। उस ज्ञान के मरने की तैयारी, परिवारजन की बात दूर, क्योंकि वो ज्ञान तो मतिश्रुत ज्ञान है ना। चौथे गुणस्थान में भगवान आत्मा तो मतिश्रुत ज्ञान से जानने में आता है। मतिश्रुत ज्ञान भी मरे बिना केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान नहीं होता। मतिश्रुत ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान का भेद है ना, उसमें भी दो भेद है। ये मति ज्ञान, ये एक तो है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, इस प्रकार से ये ज्ञान के भेद है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, उसका नाम तो ये तीन ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान। और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, उसमें ये ज्ञान आए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में भी फिर दो भेद हो गए, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान है वो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। उस ज्ञान की प्राप्ति में तो ये सब पुराना छूट जाता है, वो मरने की तैयारी। भगवान आत्मा को मैं ग्रहण करूं, इस भाव से मुक्त होकर के
जिसका जीवन ही ये हो गया है कि ज्ञान की कली खिली है, उस बाधा ही नहीं पहुंचती। कांटा बीच में आए और फिर वो फूल की खुशबू को देने में बाधा नहीं पहुंचती। पर्याय जब द्रव्य को पकड़ने जाए तब तकलीफ है, अनुभव में आता रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कुछ मत कर अनुभव के लिए, ये करना जो है वही तो भटकना है। और अज्ञानी को लगता है कुछ मत कर माने सो जा, वो भी तो करना हुआ। कुछ मत कर वो धर्म है। लोग कहते हैं धर्म के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये सब कुछ करना बंद कर दे। फिर दूसरे दिन आया, मैंने सब बंद कर दिया मैं, अब नहीं होगा क्योंकि उसमें भी कुछ किया। सहजता का मतलब कि बस ओ ऐसी जो चैतन्य सत्ता जिसमें बैर विरोध के बिना सिर्फ अनुभव हो रहा है ना, इससे अतिरिक्त इसमें सब कुछ आ गया। केवल ज्ञान जिसमें सब आ गया। तुझे अब जरूरत क्या है? केवली भगवान है, केवली भगवान एक एक चीज के पास में। ओ कि क्या करूं, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा भाई बहन ये सब किधर चले गए? अरे बेटा तू किधर गया? तू छोड़ के किधर चला गया? तू अब रोता काहे को है? किधर गया? तुझे जानना है तो ज्ञान में स्थिर हो। केवल ज्ञान में सब जानने में आएगा। वो किधर गया, वो किधर से आया था, किधर गया, ये सब कुछ जानने में आ जाएगा। रोता क्यों है? अभी तो कुछ भी जानने में नहीं आता न। मगर तकलीफ ये है जब जानने में आता नहीं है तब जानना है, और जानने में आता है तब जानने का रस नहीं है। सीधी बात है, जिसको तुम मांगते हो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भिखारियों को यहां कुछ नहीं मिलता। यहां तो सम्राट होकर बैठा कि मैं चैतन्य हूं कि फिर सम्यक दर्शन आ जाता है। उसको उतरना पड़ता है सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन को उतरना पड़ता है। और फिर भी देखता नहीं है, तेरे जैसी बहुत आई और गई। हाँ अरे मैं तो गोरी हूं, वो तो काली आई थी। चल ऐसा सम्यक दर्शन जब उतरे तो देखे नहीं। अरे मैं तो गोरी पर आई हूं, वो मिथ्यात्व की काली थी। चल तू आती रहे जाती रहे, यहां मैं चैतन्य सम्राट। ऐसा चैतन्य का जोर आए ऐसा। और उसमें भी वो नहीं हो, चल तेरे जैसी बहुत आई और गई, क्योंकि उसमें रस ले लिया तेरे जैसी। यहां तो इतना मस्त है कि वो भी विकल्प नहीं आता। भगवान हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, बस ये विकल्प भौंकते रहते हैं। भौंकने दो। एक आदमी ऐसे ही किसी कोई उसको गाली देता है, वो बोलता है कि ठीक है हाथी तो चलता है। बोले जब भी मैं निकलता हूं वो लोग गालियां देते हैं, हाथी चलता रहता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। कि नहीं, कुत्ते भौंकते रहते ये सच है, मगर हाथी को कभी ये विकल्प नहीं आता कि हाथी तो चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये तो दूसरे को विकल्प आता है। हाथी तो उसका नाम है, इतना भी विकल्प ना आए कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन की पर्याय आई और गई, उसमें क्या, इतना भी विकल्प जहां नहीं है और अनुभूति में मस्त है, वही ज्ञानी है। वो सम्यक दर्शन पर बैठा नहीं है भगवान, ये इसका भाव है। 184वां श्लोक जो है वो किधर गया 84 के चक्कर में। 184 की बात कि तू एक चैतन्य के आश्रय से 84 के चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो कोई भी प्रकार का ये पुरुषार्थ करना छोड़ दे, क्योंकि करने का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। ऐसा पुरुषार्थ करना ये ऐसा ही है, खरगोश के सिंग के जैसा होता ही नहीं है, वंध्या का पुत्र होता ही नहीं है, और आकाश के फूल होते ही नहीं है। तरह तरह के ऐसे ही पुरुषार्थ करना होता ही नहीं। करना अलग है और पुरुषार्थ अलग है। फूल अलग होते हैं, आकाश अलग होता है।
ऐसा ही ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ सहजता है। इस प्रकार से आज तुम्हें ये प्रयोग अब करना है, मर गया तो फिर बस डू नथिंग। आज आपको इतना रिलैक्स आराम देने के लिए जानबूझ करके कुछ घंटे का गैप दिया है कि इतने दिनों से आपने जो सुना उसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे, और उसका फिर आपको बताना है। दोपहर के बाद में शाम को 4 बजे अपन मिलेंगे। भावना भाता हूं, वादा नहीं करता हूं कि वादा ऐसा मैं करता ही नहीं हूं जो नहीं हो सके। ये प्रवचन भेज दूंगा, ये वादा किया कि पता है कि ये हो जाएगा। कहीं रास्ते में ट्रैफिक आ गया, कुछ हो गया, कहीं मैं जा रहा हूं, तो चलो उसमें वादा नहीं करता हूं। मैं ऐसा ही वादा करता हूं जो हो सकता है। इसलिए तो ये वादा किया है तुमको कि सिद्धपुर लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही वादा करता हूं जो हो सकता है, नहीं तो वादा ही नहीं करता। क्योंकि इतना अहोभाव से जो साधक ऐसा दीवाना होकर के बैठा है, इसलिए बस ऐसा ही करके चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी दूसरा सत्संग अभी 7 मिनट में शुरू होगा। अभी